नौजवानों के कानों तक पहुंच रही है, गूंज रही है, गुनगुना रही है। उन सभी से गुजारिश करना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द अपना अपना कीमती समय निकाल कर हमारे खूबसूरत प्रोग्राम की शुभ बनाए। जी हाँ ग्रामवासियों, जैसे क्या सभी लोग देख रहे हैं गांव गांव अखिलेश। जी हाँ बिल्कुल सही देख रहे हैं, गांव गांव अखिलेश। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश चला गया ये बयान, जिससे हम लोग गांव गांव जाकर आप लोगों को बता सके जो कि इन्होंने चलाई इन 4 सालों में ढेर सारी योजनाएं। फसल की हरियाली। यहाँ जो भी ग्रामवासी यहाँ पे आ चुके हैं, जो भी ग्रामवासी यहाँ पे आते जा रहे हैं, उन सभी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। जो भी ग्रामवासी अभी तक नहीं आ पाए हैं, उनसे गुजारिश करना चाहेंगे, उनसे भी कहना चाहेंगे वासी आपका तहसील कौन सा लगता है, जिला कौन सा लगता है, क्योंकि जब तक हम अपना परिचय नहीं देंगे तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता चल पाएगा किस गाँव की और किस आदमी की समस्या है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा, इसके बाद में जो भी समस्याएं आपने सोच रखी है उन समस्याओं को बेहिचक बोलते चले जाइएगा। भाई साहब सबसे पहले अपना परिचय। जी, मेरा नाम विवेक तिवारी है, मैं ग्राम दरसेहड़ा का हूँ और जिला चित्रकूट है, तहसील राजापुर है। मैं आप माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, उन्होंने तो बहुत सारी योजनाओं के अभी भाई साहब ने हमें इस टीवी के माध्यम से, प्रसारण के माध्यम से सब लोगों को दिखाया, लेकिन दिखाने से क्या होता है, जब हमारे गाँव में हो ऐसा कुछ, लेकिन हमारे गाँव में तो यहाँ तक कि कहते हैं 24 घंटे बिजली, 1 घंटे बिजली नहीं मिलती। ये खंबे गड़े हैं, खंबे से क्या होता है, जब यहाँ बिजली मिले सोलर लाइट दी जाती है, लेकिन ये गांव में सोलर लाइट मिले तब तो लाइटिंग दी जाती है, लेकिन लाइटिंग जब किसी को मिले तब तो सिर्फ क्या मिलता है यहाँ। हाँ, एक चीज तो मानते हैं कि सपा के नाम पे दबंगई बहुत मिलती है हमें, सपा के नाम पे दबंगई तो बहुत मिलती है। कहते हैं सरकारी भवन में कब्जा कर लिया जाता है। कौन? क्योंकि सपा के नाम पर दबंगई का यही कारण है, क्योंकि सपा के नाम पे यहाँ कब्जा किया जाता है। मैं सपा का कार्यकर्ता हूँ, अगर कोई आएगा इस सरकारी बिल्डिंग में तो मैं उसको गोली मार दूंगा। हाँ, ऐसा होता है, जो लोग जाते हैं उनको साथ ऐसा होता है। सब लोग डरते हैं, सब लोग डरते हैं, इसीलिए कोई आगे नहीं आता। कहते हैं रोडे, क्लीन रोडे बनवाएंगे, क्लीन रोडे तो देखने को टीवी में मिलती है, लेकिन गाँव में आज हमारे बुंदेलखंड में मैंने देखा है अभी टीवी में कि बुंदेलखंड में बहुत अच्छी रोडें देखने को मिली, लेकिन बुंदेलखंड के इस चित्रकूट जिले में दरसेहड़ा गांव को देखिए, चित्रकूट जिला तो बहुत बड़ा है, दरसेहड़ा गांव को आप भ्रमण करके देखिए। अगर हम पैदल भी चलते हैं तो गिर जाएंगे, क्योंकि ऐसे पत्थर पड़े हैं, ऐसे रोडें, ऐसे कीचड़ है यहाँ बस सिर्फ भाषण पे भाषण दिए जाते हैं, कहते हैं ये विकास करवाएंगे, वो विकास करवाएंगे। चुनाव जब आता है तब सबके पैर छुएंगे, इसके बाद हम लोगों को पैर छूना पड़ता है, क्योंकि हम जाते हैं, साहब हमारा ये काम करिए, साहब हमारे गांव में लाइट नहीं है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, साहब हमारे गांव में विद्यालय नहीं है, कन्या विद्यालय नहीं है, बच्चे परेशान होते हैं, 15-15 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर दूर जाते हैं। और गाँव के लोग इसलिए अपनी लड़कियों को नहीं भेजते, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वो रास्ते में कोई उनके साथ बदतमीजी ना करें। ऐसा होता है, क्योंकि लोग, ऐसा नहीं है कि लोग बाहर जाके टीवी में थोड़ा बहुत नहीं देखते हैं कि बच्चियों के साथ क्या कैसा होता है, इसलिए लोग दूर नहीं भेजते अपनी बच्चियों को। यहाँ देखो, यहाँ कोई कॉलेज, स्कूल, और जो स्कूल कॉलेज भी है, जो यहाँ के प्रधान है वो उनको देखे, वो 5 साल खा लेते हैं, ये रोडें 5-5 बार पास होती हैं और 6-6, 10-10 लाख में पास होती हैं, लेकिन आप चल के देखिए तो इन रोडों पे कीचड़ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आरसीसी रोडें पास होती हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ और सिर्फ मिट्टी की रोडें मिलती हैं, जहाँ से साइकिल तो क्या, मोटरसाइकिल तो क्या, साइकिल भी नहीं गुजर सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत सारी चीजें दी है, लेकिन अगर गांव तक पहुंचे तब ना, गांव के ग्रामीण इस कदर परेशान है। कहते हैं 2 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो गेहूं मिलता है। कहते हैं इन लोगों को मिलना चाहिए, उन लोगों को मिलना चाहिए, अंत्योदय कार्ड वालों को मिलना चाहिए। ये मुख्यमंत्री आगे कभी देखे हैं कि क्या जो ब्राह्मण कास्ट का ठाकुर है, बनिया है, चमार है, कोई भी हो, उसके घर में क्या बीत रही है, किस कंडीशन पे है, क्या उसे कभी देखा जाता है? बस ये कहा जाता है कि हाँ ये जनरल कास्ट का है, इसको नहीं मिलेगा, ये चमार है, चमारों को 5 लोगों को मिलेगा, बाकी सब बड़े लोग हैं, इनके घर बने हैं। ये नहीं देखते कि उनके घर में कंडीशन क्या चल रही है, किस कदर बनवा लिए वो घर। 3 साल से क्या हालात, अपना काम चला के वो मजदूरी कर के घर बनवाए। अब उनके घर में देखिए खाने को क्या मिलता है। यहाँ नोडल अधिकारी आता है तो सिर्फ कोटेदार यही कहता है ये पात्र नहीं है,
ये पात्र, क्योंकि उसका वो चहेता होता है, वो उसका मित्र होता है। जो बड़ा आदमी होता है उसको पात्र बता के उसका नाम दिला दिया जाता है, उसको सामग्री मिलती है। और यहाँ कहते हैं आलू, तेल, चीनी, घी सब बांटेंगे, आता है लेकिन नहीं बांटा जाता, वो अपने यहाँ रख लिया जाता है। चावल, गेहूं, हर चीज मिलता है कोटेदार को, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे दामों में उसे बेच लेता है, ना कि किसी गरीब को देता है। अगर हम जैसे नवयुवक इकट्ठे होते हैं तो सिर्फ उनकी आवाज दबाई जाती है, बाकी कुछ नहीं। कभी तो दबंगई के नाम पे, तो कभी तो पुलिस प्रशासन के नाम पे, बस सिर्फ और सिर्फ इतना किया जाता है और कुछ नहीं। गाँव में इस कंडीशन ये दशा है कि गाँव के लोग, बच्चे पढ़ने तक के लिए इतने परेशान है कि उनको मिट्टी का तेल तो मिलता नहीं है, लाइट की बहुत दूर की बात है। गांव के ग्रामीण इस कदर परेशान है, इस कदर परेशान है कि वो अब माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कर सकते हैं, कुछ क्या, हाँ वो करते हैं, बाकी जो टीवी में दिखाते हैं, जो जिस कदर उन्होंने अपने सैफई को चमकाया, हाँ मैं देख के आया हूँ, उन्होंने अपने सैफई को चमकाया। अगर कभी वो हमारे गांव को थोड़ी से भी 2% चमका दे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हम गांव वाले शुक्रिया अदा इस कदर करेंगे कि हम दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी तो ये सारी योजनाओं की इसलिए गांव गांव दिखाया क्योंकि नवयुवक जागे। हाँ मानता हूँ नवयुवक जागे, लेकिन आप भी मुख्यमंत्री झूठे वादे मत करिए। आप बोलते हैं बच्चों को लैपटॉप बांटेंगे, हाँ बांटते हैं, लेकिन कहते हैं टेबलेट बांटेंगे। सब जब सरकार आ जाती है सत्ता पे तब आप टेबलेट बच्चों को नहीं देते, क्योंकि आप जानते हैं कि उनकी वोट मेरे किसी काम की नहीं। लेकिन कुछ दिन बाद आप ये नहीं जानते कि 2 साल बाद वही बच्चे वोट देने के काबिल होंगे, और अगर आप उन बच्चों के खिलाफ ऐसा करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हमारी गांव की इस कदर ये कंडीशन है कि अगर कोई अधिकारी आता है तो वहाँ ग्राम प्रधान थोड़ी से पैसे देके वापस विदा कर देता है, वहीं वो कागजी कार्रवाई कर लेता है। इस कदर पैसा गांव के लिए पास हुआ, इस कदर पैसा पास हुआ, लेकिन आपके हर अधिकारी कर्मचारी यहाँ सिर्फ कागजी कार्रवाई करके यहाँ गांव की समस्याओं को तो देखे ही नहीं है, सिर्फ कागजी कार्रवाई। आप देखिए कागज में बहुत अच्छे से लिखा होगा, यहाँ इस चीज के लिए 10 लाख पास हुआ, वो दिया गया। यहाँ चरई सूखा जब ग्रस्त हुआ था बुंदेलखंड, तब जानवरों के लिए चरई बनवाई गई। हर जगह आप देखिए चरई, दरसेड़ा गांव में किस लिए नहीं बनवाई गई। मैं सचिव देवव्रत यादव से बात किया कि सर ये बताइए मेरे गांव में गाय मर रही है, लोग परेशान हैं, सर पानी नहीं है। उन्होंने क्या कहा, अरे यार वो प्रधान जी जेल में है तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रधान मानेगी नहीं। अब बताइए क्या ये अधिकारी हैं? यहाँ तक कि आप देख लीजिए गांव में जाके कहीं चरई नहीं बनी, तालाब भी खुदवाए, थोड़ी से खुदवाए, वहाँ उनका बोर्ड लगवा दिया, पूरा पैसा खा गए। रोडों के 10-10 बार, वहाँ अस्पताल के पास लोहरा रोड पे 10-10 बार पैसा पास हुआ, वहाँ ना कि कोई रोड बनवाई, सिर्फ गट्टे पड़े जो कि आज से 10 साल पहले के पड़े थे। आप किसी भी गांव किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि वो इस सरकार से खुश है, क्या वो इन अधिकारियों से खुश है? क्योंकि यही कार्यकारिणी की वजह से खुश है, और ना खुश है वो जानते हैं उनके दिल में क्या गुजर रही है। वो भूखे मर रहे हैं, हर जगह मुआवजा दिया जाता है, और यहाँ तो कुछ उन्हें नहीं मिलता। कहते हैं 1000 रुपए मिला है, उसमें भी जब बैंक अधिकारी 10 बार भगाता है तब कभी 1 बार देता है, और वो भी गांव में 10-20 लोगों को, ना कि पूरे लोगों को। जिनकी जायक होती है, पहुंच होती है, उन्हें बस सिर्फ मिलता है और किसी को नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमें नहीं मिलेगा, इन्हें नहीं हम देंगे तो ये आगे पहुंच जाएंगे, इसलिए उनको मिलता है। अगर कहीं फाइट्स करो माननीय मुख्यमंत्री जी को तो कोई जवाब नहीं आता। जब हम लोग प्रदर्शन करते हैं धरने पे तो हमें लाठियां मिलती हैं, क्योंकि हम सिर्फ किसानों के पक्ष में प्रदर्शन करते हैं, न कि एक राजनीति पे। हम एक छात्र हूँ, मैं एक छात्र हूँ, मेरे जैसे तमाम छात्र अगर रोड पे उतरते हैं तो किस लिए? किसानों की समस्या, क्योंकि हमारे भी पिता, उन लोगों के भी पिता किसान हैं। हम लोगों को कुछ मिले ताकि हम पढ़ाई कर सकें, आगे मुआवजे के नाम पे हम लोगों को मिले, हम अपनी फीस भर सकें। लेकिन ये अधिकारी, ये पुलिस वाले उन लोगों को लाठी डंडे से मार के भगा देते हैं, और किसी का सर तोड़ देते हैं, किसी का पैर, और उसके खिलाफ मुकदमा कायम कर देते हैं कि वो अगली बार उसे कभी नौकरी का तो मौका ही नहीं मिले। और अगर किसी भी लेडीज अधिकारी से बात करते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं, तो वो अपने ब्लाउज फाड़ लेती है, साड़ी फाड़ लेती है, कहती मेरे ऊपर रेप कर रहा था, वो रेप केस लगा देती है।
क्योंकि वो सोचती है अगर ये लड़का जिसके अंदर कुछ दम है, ये आगे भी पहुंच सकता है, कुछ करेगा, तो इसलिए वो कर लेती है कि वो जेल में बंद हो जाए, कुछ ना कर पाए। पुलिस घसीट के इसलिए बच्चे परेशान हैं, छात्र परेशान हैं, बुजुर्ग किसान परेशान हैं, परेशान। महिलाएं परेशान हैं, क्योंकि उन लोगों को कुछ नहीं, कुछ सारी व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पे। और यही मेरा गांव यही नहीं है, हाँ, वो- मेरे जितना भी ये देश है, मेरे हर गांव है, और हर गांव की समस्या देखिए। इसी गांव में इससे 72 समस्याएं हैं कि वहां से पानी भरा है, रोड में से आदमी अपने घर के लिए नहीं निकल सकता। बस, और अगर कोई गांववासी कुछ कहना चाहता हो तो कहें। धन्यवाद। भाई साहब एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा सभी लोग। तो ये कितनी अच्छी बातें बोल रहे हैं भाई साहब। अगर उसमें कुछ भी लेकर कार्रवाई होगी तो पूरे गांव का विकास होगा। राइट। अगर कोई और भी ग्रामवासी आना चाहे तो बिल्कुल बेचक भी आ सकता है कि भैया धूप ज्यादा है।